एरे को सॉर्ट करना है अभी हमें, ठीक है। एरे सॉर्टिंग, सॉर्ट करना मतलब क्या? सॉर्ट करना अच्छे मतलब से रखने अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब एरेस के मेन 3 सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स है, ठीक है। 3 अलग अलग वे से सॉर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एरे है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अभी ये है फॉर एग्जांपल मेरा एरे। अब ये एरे है, मुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा इसको? मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब मुझे जो मेरा रिजल्टेंट एरे क्या होना चाहिए? सबसे छोटा नंबर, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे, ठीक है। छोटे से लेके बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है एरे को, ठीक है। तो पहला अल्गोरिथम, तो तुम लोग मतलब एरे कभी सॉर्ट किया है तुम लोगों ने? कष्ट थोड़ा उठाया है एरे सॉर्ट हाँ करने में? उठाया। तो कैसे किया हाँ है सॉर्ट? कट्टा मार। ये वो मैं बताती हूँ। वो एरे डॉट मतलब जो भी ये एरे रहेगा और डॉट सॉर्ट करने का, ओह, डॉट सॉर्ट लगा देने का, डॉट सॉर्ट डॉट करने का का? फंक्शन। अबे ये पाइथन में किया है तुम लोगों ने। पागल, मैं बोल रही थी ये पाइथन का है। झूठ वो बोल भी रही नहीं भैया, पता कुछ तुमको भी नहीं कौन से बोली। लैंग्वेज का है? झूठ बोल रही। द झाटूएस्ट लैंग्वेज। तो पाइथन में इतना सिंपल कर सकते, जावा में क्यों इतना हार्ड करना है? भैया ने अरे नहीं बनाया जावा। अरे ये देख, तूने रेडीमेड फंक्शन उठा के सॉर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब तुझे उसमें लॉ, अभी देख, हम लोग एरे को सॉर्ट कर रहे, उससे क्या डेवलप होगा? लॉजिक डेवलप होगा ना हमारा, ठीक है। अगर रेडीमेड फंक्शन यूज करेंगे तो हम कभी लॉजिक, लॉजिक मतलब क्या? प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है या फिर सॉल्व करना है, राइट। अभी वो तूने रेडीमेड फंक्शन से कर डाला, तो मतलब तेरा लॉजिक डेवलप हुआ उसमें, कुछ सीखा तुम लोगों ने? नहीं। नहीं, बट स्मार्ट वर्क इज आल्सो नेसेसरी ना। स्मार्ट वर्किंग, ठीक है। जब कोडिंग इंटरव्यू रहेगा ना, तब वो बोलेंगे सॉर्ट द एरे विदाउट स्मार्ट वर्किंग, ठीक है। तब क्या करोगे तुम? तब इसलिए मोहित भैया के पास आएंगे। चलो, तो पहला एल्गोरिथम, अभी देखो, सॉर्ट करना मतलब क्या करना है, चलो अभी मुझे क्या करना है? सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मुझे पहला नंबर 0th इंडेक्स पे कौन सा आना चाहिए? 1 1 आना चाहिए, बट पहले में कौन है? 10 है। 10 तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 को 10 से रिप्लेस करना पड़ा। तो क्या आ गया मेरा? अब सेकंड प्लेस पे क्या आना चाहिए? 2 2 किधर है? 2 4th इंडेक्स पे है 2 को और मुझे 20 से रिप्लेस कर 20 देना को। है। 1 2 30 40 20 60 और 10, राइट, ऐसा ही कुछ है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अभी भी शॉर्ट है क्या अरे अपना? नहीं अभी शॉर्ट है? नहीं, नहीं, तो फिर किसको किधर रिप्लेस करना है? 30 को 10 से। 30 को 10 से, 1 2 को छेड़ना नहीं है, ये वाला और ये वाला रिप्लेस करना है। तो 10 30 40 20 60, 30 इधर लिख देता हूँ। अब भी शॉर्ट है मेरा अरे? नहीं शॉर्ट है क्या? नहीं है। नहीं है। तो मतलब
मैं यहाँ पे पहले कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं 0 इंडेक्स पे आया, फिर मैंने देखा कि कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसको मैंने रख दिया। फिर मैं कौन से इंडेक्स पे गया, दूसरे इंडेक्स पे गया, फिर मैंने उसके आगे देखा अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। बराबर, बराबर कि नहीं? मतलब मैं हर बार क्या चेक कर रहा हूँ, एक इंडेक्स आगे जाके स्मॉलेस्ट एलिमेंट देख रहा हूँ उसके आगे, और उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ जहां पे भी मुझे स्मॉलेस्ट मिला। फिर से समझते हैं इसी को ही। 5 4 3 1 2। अब मैं क्या गया, पहले किधर हूँ, 0th इंडेक्स पे हूं मैं, ठीक है। तो मुझे अभी चेक करना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अभी चेक करना है, मतलब मुझे एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो हमारा ये 5 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट। एक एज्यूम करके चलते हैं ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, मतलब मुझे कंपैरिजन करनी है। और मैं फर्स्ट टाइम कंपैरिजन किससे करूंगा, फर्स्ट टाइम मुझे अगर कंपैरिजन करनी है तो मैं किससे करूंगा, तो मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा। मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर लूंगा क्या, एक हाइपोथेटिकल, जैसे कि हमने यहाँ पे फैक्टोरियल जब निकाला था तो फैक्ट की वैल्यू क्या रखी थी, 1, ठीक है। सम निकाला था तो सम की वैल्यू क्या रखी थी, 0। तो मैं क्या एज्यूम करके चलूंगा कि 1 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है या 0 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा कुछ एज्यूम करूंगा क्या मैं, हाँ या ना? हाँ, हेलो, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मुझे एज्यूम, मैं 5 को स्मॉलेस्ट एज्यूम करूं या फिर मैं 1 या 0 लूं, जो हम पहले करते आ रहे थे। भले ही हम सॉर्टिंग में नहीं करते आ रहे थे वो, बट मैं 1 और 0 कब ले रहा था, कैलकुलेशन के लिए ले रहा था, राइट। कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए 0 कब ले रहा था, जब मैं ऐड कर रहा था। मतलब 0 अगर मैं किसी में ऐड करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं जो सम था हमारा 0 से इनिशियलाइज कर रहा था, या तो रिवर्स था, उसको किससे इनिशियलाइज कर रहा था, 0 से। इनिशियल वैल्यू चाहिए ना अपने को कुछ ना कुछ, क्योंकि ये देखो, अगर मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूँ, अगर मुझे क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है इसमें से, तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर निकालूंगा, कंपेयर करके ही निकाल पाऊंगा ना स्मॉलेस्ट नंबर। तो मुझे पहले किससे कंपेयर करना पड़ेगा, चलो मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। इंट ए और बी इक्वल टू 10। अब बताओ मुझे, ए और बी को कंपेयर करो, क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ नहीं, मतलब ए के पास नंबर ही नहीं है। ए के पास नंबर नहीं है, एग्जैक्टली। अगर मुझे एरे में कंपैरिजन करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको चेक करना पड़ेगा, सब इंडेक्स में हाँ, जाके। सबको चेक करना पड़ेगा, बट किससे चेक करूंगा मैं? चेक मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर फॉर पहले एग्जांपल 1 ले इंडेक्स लिया, 1 से। हाँ तुमने बोला 1 से चेक करूंगा, अगर मेरे एरे के अंदर नंबर माइनस में भी है एक नंबर, तो तो -1 वो से हर चेक करूंगा। इंडेक्स में जा जाके चेक करेगा। अरे -1 से चेक करूंगा क्या, मुझे क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर इस एरे में। तो स्मॉलेस्ट कौन है, -1 है, स्मॉलेस्ट है, बराबर। तो मुझे ये निकालूंगा कैसे मैं? ट्रैवर्स करके हर एक ट्रैवर्स इंडेक्स में करके, जाके। राइट। तो ट्रैवर्स करूंगा मैं, तो मैं क्या चेक करूंगा पहले, क्या ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1 है क्या, राइट। दो नंबर को ही कंपेयर करूंगा मैं। 5 को मैंने 4 से कंपेयर किया, फिर इसमें से स्मॉलेस्ट कौन मिला मुझे, 4। फिर 4 को मुझे 3 से कंपेयर करना है, इसमें से कौन स्मॉलेस्ट मिला, 3। 3 से मुझे किसको कंपेयर करना है, -1। तो मैं एज्यूम करूंगा जो भी मुझे कंपैरिजन के बाद स्मॉलेस्ट मिला है वो मिनिमम हो सकता है अभी तक का। चलो फिर से एक बार ट्रैवर्स करना है, ये बात तो सही है।
अब मुझे मिनिमम नंबर निकालना है, मतलब मैं किधर हूँ अभी, i इक्वल टू 0 पे हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर निकालना है। तो मिनिमम नंबर अपने को पता है इधर -1 है, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि मिनिमम नंबर -1 ही है, कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट। मतलब अभी मुझे किसको कंपेयर करना पड़ेगा, 1 को 2 से कंपेयर करो पहले, 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं, तो मिनिमम अपना एज्यूम करते हैं हम पहले मिनिमम में। अभी मुझे मिनिमम एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक एज्यूम करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर में क्या डालूंगा मैं, ए ऑफ 0 डाल दूं, मतलब ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1। तो अब इस मिनिमम को मैं किससे कंपेयर करूंगा, क्या वो बड़ा है, मिनिमम क्या वो बड़ा है आई से, मतलब ही किससे, 1 से बड़ा है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू या फॉल्स, नहीं, फॉल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, मिनिमम को रिप्लेस कर दूंगा, या फिर रिप्लेस करूँ या नहीं, कि मिनिमम को वैसे ही रहने दूँ, मिनिमम को वैसे ही रहने दे, वैसे मतलब ही रहने 1 को देने का, वैसे ही रहने दे। राइट। हाँ, अब मिनिमम ग्रेटर देन ए ऑफ 2, 1 इज ग्रेटर देन 4, मिनिमम ग्रेटर देन ए ऑफ 3, और मिनिमम ग्रेटर देन ए ऑफ 4, इधर तक ही करना है कंपेयर। तो मैंने पहले क्या किया, एज्यूम किया कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो मिनिमम है, फिर मैंने चेक किया उसके आगे, 2 से चेक किया, नहीं 1 ही मिनिमम है, तो मिनिमम को कुछ भी नहीं करना है, मुझे छेड़ना नहीं। फिर से मैंने 4 से चेक किया, बट मैं जब -1 से चेक करूँगा तब मेरा मिनिमम वैल्यू अभी क्या मिला है मुझे, -1, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन -1, ये तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो मुझे अब मिनिमम में क्या डालना पड़ेगा, -1 डालना पड़ेगा ना, -1। बराबर, -1 डालना पड़ेगा। तो मुझे जैसे ही कोई भी मिनिमम नंबर मिलता है तो मुझे उससे रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पे जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, इस केस में कंडीशन ट्रू हुई, तो ट्रू होने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ 3। तो अभी -1 किस में जाएगा, मिनिमम में। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन होगी मिनिमम की, तो ये -1 इज ग्रेटर देन 0 ऐसा कंपेयर होगा, राइट। हाँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन ट्रू आएंगी या फॉल्स, इस वाली यहाँ फॉल्स आएगी। फॉल्स आएगी, तो मेरा मिनिमम क्या आया, -1 आ गया। -1। अब मुझे क्या करना है, इस -1 को रिप्लेस करना है, किससे, इस 1 से, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे या फिर 0th पोजीशन पे मुझे रिप्लेस करना है, बट मुझे यहाँ पे एक और चीज़ क्या चाहिए रिप्लेस करने के लिए, इस -1 का इंडेक्स चाहिए ना। ये -1 कहाँ मिला मुझे, अब स्वैप करोगे तुम लोग ये दोनों नंबर को, एरे में स्वैप कर रहे हो तो इंडेक्स के बेस पे स्वैप करना पड़ेगा तुम लोगों को, बराबर, बराबर कि नहीं, हाँ, समझ में आ रहा है, इंडेक्स के बेसिस पे स्वैप करना पड़ेगा ना। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ 0 के अंदर क्या डालूंगा मैं, या फिर पहले क्या करूँगा, ए ऑफ 3 के अंदर क्या डालूंगा मैं, ए ऑफ 0 की वैल्यू जो कि 1 है, 1। और फिर ए ऑफ 0 के अंदर क्या डालूंगा मैं, मिनिमम वैल्यू जो भी हमें ए मिली, ऑफ 3 की वैल्यू। बराबर। तो मैं क्या प्रोग्राम मेरा ऐसा लिख सकता हूँ, अब ट्रैवर्स करना है तो मुझे क्या लगेगा, लूप लगेगा। लूप। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 स्टार्टिंग से लेके i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट, मुझे एक और लूप लगेगा या नहीं, मुझे क्या करना है, पहले इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू रखनी है, फिर दूसरे इंडेक्स पे फिर से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, फिर तीसरे इंडेक्स पे फिर से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, चौथे इंडेक्स पे भी मुझे आगे जाके कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब कैसे, फिर से इमेजिन करो, पहले इंडेक्स पे मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, 1 2 -1 -2 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इधर हूँ, मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है।
आई की वैल्यू है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे एरे में अब क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि मुझे क्या मिल गई, -2 मिल गई। फिर मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इधर 1 आया और इधर -2 आया, राइट। अब मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसको ही मुझे क्या करना है, फिर से कंपेयर करना है। तो मैं आई को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और फिर कंपैरिजन के लिए भी मुझे क्या करना है, फिर से ट्रैवर्स करना है। तो मुझे नेस्टेड लूप लगेगा कि नहीं, इमेजिन हुआ, इमेजिन हुआ या नहीं? हाँ। फिर से एक बार, चलो फिर से एक बार। अब मुझे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। मैं अगर एक ही लूप लूँ, चलो एक और लूप नहीं लेते, एक ही लूप लिया समझो मैंने, यहाँ पे मैंने चेक किया इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, और मिनिमम में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। कोई ना कोई वैल्यू मतलब क्या डालूंगा मैं, ए ऑफ 0 को डाल दूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकता, 1 0 ऐसा -1 मैं मेरे मन से नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि वो वैल्यू उससे भी ग्रेटर या लेसर वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि एरे में कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते मिनिमम वैल्यू, पहली जो मिनिमम वैल्यू वो क्या रहेगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए ऑफ 0 को ही, जो कि मेरे एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो मिनिमम को मैंने क्या कर दिया, ए ऑफ आई। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इंडेक्स भी मेंटेन करना है कि मुझे मिनिमम कहाँ मिला, कौन से पोजीशन पे मिला। तो मैं इंडेक्स फॉर एग्जांपल जे पे मेंशन करता हूँ। तो जे को भी मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी पहले, या फिर जे को नहीं भी दिए तो भी चलेगा। चलो मैंने नहीं दी वैल्यू, जे को सिर्फ मैंने क्या किया, डिक्लेयर करके रख दिया। बट अगर मुझे मिनिमम वैल्यू पहले इंडेक्स पे ही मिला, फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू ए ऑफ 0 ही थी, तो जे में कुछ आएगा नहीं। तो जे में कुछ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने इंडेक्स भी मेंटेन कर लिया, और जैसे ही हमारा लूप खत्म होता है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा। चलो प्रोग्रामेटिकली हम देखते हैं अभी। अरे वो खिड़की, अभी मैंने इंटीजर ए डिक्लेयर किया और यहीं पे मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ, -10 36 8 -20, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, तुम्हारे से ही आंसर निकला, ट्रैवर्स ए लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इंटीजर मिनिमम वैल्यू मैंने रख दी ए ऑफ 0, और मुझे क्या चाहिए, एक इंडेक्स मेंटेन करना है, बराबर। कि मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी मुझे मिनिमम वैल्यू मिली तो उसका इंडेक्स पता करना है ना, तभी तो मैं क्या कर पाऊँगा, स्वैप कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ हर एक से, हर एक एलिमेंट से चेक कर रहा हूँ उस मिनिमम ग्रेटर देन ए ऑफ आई है या नहीं। मिनिमम इक्वल टू ए ऑफ आई, हर बार अगर कोई वैल्यू उस मिनिमम से, मतलब हर बार अगर वो मिनिमम वैल्यू अगर ग्रेटर रही तो मेरा ए ऑफ आई मिनिमम होगा ना उस टाइम पे। और मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम, तो उसकी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लेके रख रहा हूँ एक वेरिएबल में, ताकि मुझे क्या करना पड़े, फॉर लूप के बाहर जब मैं निकलूँगा तब मैं क्या करूँगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ए ऑफ आई में मैं क्या करूँगा, या फिर ए ऑफ जे के अंदर जहाँ पे भी मिनिमम मिला मेरे को, वहाँ पे पहले ए ऑफ आई डाल दूंगा, और फिर ए ऑफ आई के अंदर मैं मिनिमम डाल दूंगा।
मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी -10, 36, 8, -20, ये अभी कुछ नहीं है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, मिनिमम में क्या आ गया, -10 हमने अज्यूम कर लिया। जे में क्या है, इंट ऑफ जे, मतलब जे में अभी कुछ कुछ है ही भी नहीं, नहीं। कुछ डाला ही नहीं। अब मैं लूप चलेगा तो i = 0, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, ठीक है। क्या गड़बड़ होगी, मुझे क्या करना है, 0th एलिमेंट पे डालना है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए ऑफ आई 0th एलिमेंट पे, मतलब 0th इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, मेरा मिनिमम वैल्यू को प्लेस करना है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। वो तो एक ही बार प्लेस होगा ना 0 इंडेक्स पे। एग्जैक्टली एक ही बार प्लेस होगा, फिर 1 इंडेक्स पे को प्लेस करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। समझ में आया, तो मुझे एक और और लूप फिर लेना पड़ेगा, और एक राइट। चीज, मेरे को वो J = I वाला कंसेप्ट समझा नहीं। हाँ ठीक है, वो बताता हूँ ना। तो मतलब अभी तुमको ये तो समझ गया कि एक ही मिनिमम वैल्यू प्लेस होगा, बराबर। तो मुझे एक और लूप लेना पड़ेगा। अब ये जो j = I किया है, ये मैंने इंडेक्स, मुझे इंडेक्स चाहिए किसका, जहाँ पे भी हमें मिनिमम मिला वहाँ पे। चलो अभी ये क्यों लिया है वो अभी समझेगा तुम लोग। तो यहाँ पे मिनिमम में क्या आया, -10, जे में हमने कुछ रखा नहीं, i = 0। मिनिमम क्या है, -10 इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, क्या है, आई की वैल्यू 0 है अभी। -10 ग्रेटर देन -10, कंडीशन फॉल्स ही होती है, तो इफ के अंदर नहीं आएगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू 1। फिर से -10 ग्रेटर देन 30, नहीं, फिर से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। -10 ग्रेटर देन 6, ये भी फॉल्स आएगा, फिर से i की वैल्यू हो गई 3। फिर -10 ग्रेटर देन 8, ये भी नहीं। अब i की वैल्यू हो गई 4। -10 ग्रेटर देन -20, ये क्या हो गया, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। ट्रू हुई। तो ट्रू होने के बाद इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाने के बाद मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी -20 हो जाएंगी, -20। -20 हो जाएगी। और जे में क्या आ जाएगा, आई, आई क्या है, 4। अच्छा, तो उसका जब इंडेक्स अब मैं पूछे। रिप्लेस करूंगा ना, तो अब मैं इधर क्या लिखा हुआ है, फॉर लूप के बाहर आने के बाद ए ऑफ 4 के अंदर मुझे क्या डालना है, ए ऑफ 0 की वैल्यू। मतलब अभी ये क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू किधर जाएंगी, 20 के जगह, बराबर कि नहीं। और ए ऑफ 0 के अंदर क्या जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या है अपनी, -20 आ गई। तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो मुझे जो भी मिनिमम मिला, कौन से इंडेक्स पे मिला, वो चाहिए ना मुझे, तभी जाके मैं स्वैपिंग कर सकता हूँ, बराबर। तो इसलिए मैंने, जब भी मुझे मिनिमम मिल रहा है तो उसका मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ ना, तभी जाके मुझे क्या है, स्वैप करने में फायदा होगा, राइट। ऐसे मैं स्वैप कैसे कर सकूंगा, मुझे तो पता होना चाहिए ना कौन से इंडेक्स पे मिला है मुझे मिनिमम नंबर। मिनिमम जो फर्स्ट मिनिमम है वो मुझे कहाँ रखना है, वो मुझे पता है, ए ऑफ 0 पे। बट जो अब मिनिमम मुझे मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा वो मुझे पता नहीं है। तो उसका इंडेक्स क्या करना पड़ेगा, मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उसका इंडेक्स मुझे क्या मिलेगा, जे के पास मिलेगा, बराबर। तो तब मैं उस जे का यूज करके उसको स्वैप कर सकता हूँ। एरे एलिमेंट्स को हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, एरे एलिमेंट्स को हम किससे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स है ना। तो मुझे उस मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूं स्वैप करने के लिए, बराबर। अभी समझा है या नहीं, समझा। हाँ। तो अभी इस एल्गोरिथम से क्या हुआ, एक ही बार पर ट्रैवर्स। एक ही बार ट्रैवर्स एक ही हुआ, बार एक। और एक मिनिमम वैल्यू ही किधर आई, मेरी 0th पोजीशन पे आ गई, वो बरोबर आ गई, बरोबर। वो तो सही आ गई ना, सबसे जो मिनिमम नंबर था पूरे एरे के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए,
इतना ही हुआ है अपना, पूरा एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, बरोबर। तो मुझे जैसे हमने 0th एलिमेंट के लिए किया वैसे मुझे किसके लिए करना है, फर्स्ट के लिए भी करना है, सेकंड के लिए भी करना है, थर्ड के लिए भी करना है, फोर्थ के लिए भी करना है, बरोबर। करना है कि नहीं? हाँ। तो मतलब मुझे यही चीज किसके लिए भी परफॉर्म करनी है, हर एक इंडेक्स के लिए परफॉर्म करनी है। 0th इंडेक्स के लिए मैंने क्या किया, पूरा एरे ट्रैवर्स किया, उसके आगे से या फिर उधर से लेके पूरा एरे ट्रैवर्स किया। अब मुझे 20 से किसको कंपेयर करने की जरूरत है क्या, अगर अगली बार मुझे ट्रैवर्स करना हो तो? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू जब 1 से चालू होगी तब मुझे 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे ही आगे स्टार्ट करूंगा, राइट, बरोबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब जब मेरी आई की वैल्यू 2 होगी तो मुझे इससे आगे ही कंपेयर करना पड़ेगा, पीछे कंपेयर करने की जरूरत है क्या, -20 और 10 से, वो तो आपने पोजीशन पे आ गए ना, राइट। आए या नहीं, आए या नहीं, आए किरण, आए आए वेदांत, सिद्धेश, हेलो। हाँ आ गए अपनी पहली स्क्रीन पर। तो मुझे यहाँ पे क्या मैं ये कर सकता हूँ, फॉर इंटीजर j इक्वल टू आई प्लस 1, j लेस देन a डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। मतलब मुझे क्या परफॉर्म करना था, हर एक इंडेक्स के लिए वो मिनिमम निकालना है ना मुझे, हर एक इंडेक्स के लिए। तो मुझे फॉर लूप हर एक इंडेक्स के लिए चलाना पड़ेगा। अपना जो इंडेक्स कौन सा है, ये वाला आई का इंडेक्स है समझो। तो हर एक इंडेक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडेक्स के लिए मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो नेस्टेड लूप लगेगा। और फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, और मैं हर बार क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मिनिमम निकालूंगा ना हर एक इंडेक्स के बाद। मतलब जैसे कट ही कर देता हूँ ये, अब मैं किधर हूँ, आई की वैल्यू 0th इंडेक्स पे है, आई की वैल्यू 0th इंडेक्स पे रही तो मिनिमम वैल्यू मेरा क्या आएगा, ए ऑफ 0 आएगा। ए ऑफ 0 लिखूँ यहाँ पे या ए ऑफ आई लिखूँ, तुम बताओ। क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 रहेगी, फॉर एग्जांपल चलो ये हो गया स्वैप, -10 और -30 का स्वैपिंग हो गया, इधर आ गया -30, इधर आ गया -10। फिर से मेरा आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू अभी क्या जाएगी 1 के पास, ठीक है। अब मैं मिनिमम को ए ऑफ 0 से ही स्टार्ट करूँगा क्या, यहाँ पे तो -30 आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे भी -30 हो जाएगा, नहीं ना, तो मैं किससे करूँ, मिनिमम को स्टार्ट ए ऑफ आई से करूँगा, बराबर। समझ में आ रहा है, ए ऑफ आई से, तो यहाँ पे ए ऑफ 0 नहीं, ए ऑफ आई लेते। और मैंने मिनिमम को उसके अंदर क्यों लिया, समझ में आया। अगर मैंने मिनिमम को इस फॉर लूप के बाहर लेता तो क्या होता, वही सीन होता ना रे। मिनिमम को मैंने ए ऑफ 0 फॉर लूप के बाहर लिखा था यहाँ पे, तो मिनिमम पहले मुझे -30 मिल जाता, और मैं इस -30 को ही हमेशा सबसे कंपेयर करते रहता, तो मुझे मिनिमम वैल्यू तो हर जगह -30 मिलती, तो पूरा जो एरे मेरा -30 से रिप्लेस हो जाता ना, बराबर। बराबर। तो अभी मुझे क्या करना है, अब कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, ए ऑफ, या फिर मिनिमम से कंपेयर करूंगा मैं, इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे है या नहीं। अगर है तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम इक्वल टू ए ऑफ जे, और मुझे इंडेक्स भी मेंटेन करके रखना है, यहाँ पे मैं इंडेक्स मेंटेन करके रखता हूँ।
या फिर मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया k इक्वल टू जे, और फिर मुझे यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। स्वैप कहाँ कैसे करूँगा अभी मैं? तो यहाँ पे जहाँ पे भी a ऑफ 0 है, मतलब मैं यहाँ पे a ऑफ i लिख दूंगा, बराबर। पहले i 0 पे रहेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे एंड सो ऑन, राइट। और जो मुझे इंडेक्स मिल रहा है मिनिमम एलिमेंट का, वो तो k में है ना मेरा इंडेक्स। यहाँ पे देखो k में डाल के रखा हुआ है मैंने। तो पहले उस k जहाँ पे भी मुझे मिनिमम इंडेक्स मिला है उसकी वैल्यू मैं पहले रिप्लेस करूँगा, फिर बाद में स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर जहाँ से मेरा आई लूप स्टार्ट हुआ है उस इंडेक्स पे मैं क्या रख दूंगा, मिनिमम एलिमेंट। चलो अब इसको समझते हैं। आई की वैल्यू क्या है, तो पहले चलो जे की वैल्यू, जे 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 ओके, मैंने जे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे से निकाल देंगे। यहाँ से निकाल दिया मैंने। चलो अभी ये एरे है मेरे पास, समझो यही एरे ले लेता हूँ मैं। यही एरे जो अपना एरे है इस पे लिखा हुआ वही लेता हूँ। यहाँ पे आया -10, 36, 8 और -20। अब फॉर लूप स्टार्ट हुआ, ये आई की वैल्यू क्या हुई, 0। 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ क्या है अपना बताओ, ए डॉट लेंथ क्या है, 0 1 2 ए डॉट 4 लेंथ 5 5 है। क्या 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाके मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट क्या है जल्दी बताओ प्लीज। वो 0 है। हाँ, मिनिमम में क्या वैल्यू आएंगी, 0 आएंगी। नहीं सॉरी -10 आएगा। -10, फिर के डिक्लेयर हुआ, के के अंदर कुछ आया नहीं। अब के के अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है, उसमें आगे जाके एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। हाँ बताओ आगे। जे स्टार्ट होगा, फिर जे की वैल्यू क्या आएंगी फटाक से, 1। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब इधर आया, मिनिमम क्या है, -10। -10 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1। चलो फटाफट, फॉल्स। इफ के अंदर नहीं जाएगा, जे प्लस प्लस होगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2। जे प्लस प्लस होगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे प्लस प्लस। जे की वैल्यू हो गई 2। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से नीचे आया, -10 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2, फिर से फॉल्स। जे की वैल्यू प्लस प्लस, जे की वैल्यू 3। वापिस से ए ऑफ 3, मतलब 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। वापिस से -10 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 3, फॉल्स। फिर जे की वैल्यू हो गई 4। 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से फॉर लूप के अंदर -10 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद इफ के अंदर जाएगा। इफ में क्या लिखा है मैंने, मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ जे। जे की वैल्यू क्या है मेरे पास, -20 -20। तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ -20, -20 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब जो जहाँ पे भी ये का मुझे, इंडेक्स हाँ -20 जहाँ पे भी मिला है मुझे, तो उसका इंडेक्स चाहिए। तो मैंने इंडेक्स किस में स्टोर कर लिया, के अंदर। तो के अंदर 4 आ जाएगा, हो गया। अभी जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो गई 5। 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स। तो किसके बाहर आएगा, आई के बाहर या जे के बाहर, जे के बाहर आया, जे के बाहर आया। जे के बाहर क्या है अभी हमारे पास, ये है ए ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है, 0। देखो यहाँ पे के और आई, तो ए ऑफ 4 के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू जाएंगी। ए ऑफ 4 क्या है, -20।
तो -20 अब किससे रिप्लेस होगा? -10 से। -10 तो यहाँ पे कट कर दूँ, यहाँ पे -10 लगा दूँ। अब a ऑफ 0 इज इक्वल टू मिनिमम हुआ। a ऑफ 0 के अंदर क्या जाएगा? मिनिमम। मिनिमम क्या है? -20। यहाँ पे आ गया -20। समझ गया? पहला सॉर्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया अपने पास। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया। अब क्या होगा? i प्लस प्लस होगा, है कि नहीं? अब i प्लस प्लस होगा, राइट? तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर से मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? अगर देखो अभी अगर मैं मिनिमम इस i के अंदर नहीं लिखता तो मुझे मिनिमम वैल्यू -20 मिली थी, राइट? तो अब -20 से कोई भी एलिमेंट बड़ा होगा क्या कभी? नहीं होगा। तो मैंने इस फॉर लूप के अंदर लिखी है, मतलब i प्लस प्लस होने के बाद मेरा मिनिमम फिर से बनेगा। मिनिमम फिर से बनेगा मेरा। मिनिमम में अब वैल्यू क्या आएगी? a ऑफ i की वैल्यू रहेगी। हाँ, तो क्या? वो तो -20 a ऑफ i की वैल्यू। a ऑफ i की वैल्यू क्या है? i प्लस प्लस होगा ना। अरे i की वैल्यू 1 है, सॉरी 30 हुई ना, 30 आएगी। तो अब मैं ये 30 से कंपेयर करूंगा ना आगे, राइट? मैं -20 से कंपेयर कर रहा हूँ क्या? -20 से कंपेयर कर रहा हूँ क्या? हेलो? नहीं। तो अभी समझ में आया मैंने अंदर क्यों लिया फॉर लूप के? अगर मैं फॉर लूप के बाहर लेता तो मिनिमम की वैल्यू मेरे पास आ जाती -20। अब मैं -20 को अब किससे भी कंपेयर करूंगा मेरे एरे से, वो तो कभी कोई गेटर होना ही नहीं है, तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो मैंने सेकंड लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी सेकंड स्मॉलेस्ट। तो मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट डाल दिया है एक जगह। अब मैंने एज्यूम किया है कि ये 30 स्मॉलेस्ट है, राइट? के में कुछ भी नहीं आएगा। वापिस से कमान जे की वैल्यू i+1, क्योंकि मुझे 6 को ही कंपेयर करना है ना। अभी 30 को 30 से कंपेयर करके फायदा है क्या? कुछ फायदा है क्या? नहीं। एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया? i को मतलब j को कहाँ से स्टार्ट किया? i+1 से किया। i+1 तो अब j की वैल्यू आएंगी 2। 2 इज लेस देन 5। यस 2 इज लेस देन 5। यस कंडीशन ट्रू। मिनिमम वैल्यू 30, 30 ग्रेटर देन a ऑफ 2 6 है। ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। मिनिमम अभी क्या आएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो मैं इधर कट करके इधर 6 लिख दूं। अब 6 का इंडेक्स कौन सा है वो भी तो मुझे ट्रैक रखना है। 2 तो k इक्वल टू j। तो k में क्या आ जाएगा? 2। अब क्या होगा? j प्लस प्लस होगा। j की वैल्यू क्या आएंगी? 3। 3 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू। तो मिनिमम की वैल्यू क्या है? 6। 6 इज ग्रेटर देन a ऑफ j। a ऑफ j 8 है नहीं। j प्लस प्लस हो जाएगा। j की वैल्यू हो गई 4। 4 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू। 6 इज ग्रेटर देन -10 -10। कंडीशन क्या है? ट्रू हो गई। ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10 हो जाएगी। -10 और k की वैल्यू j से रिप्लेस हो जाएगी 4, राइट? फिर j प्लस प्लस हुआ। 5 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू। फॉल्स, सॉरी फॉल्स होते ही j के बाहर। j के बाहर आने के बाद रिप्लेस हो जाएगा वापिस से। a ऑफ k क्या है? 4। a ऑफ 4 के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू? a ऑफ i 30। और a ऑफ i क्या है? 1। उसमें क्या जाएगा मेरा मिनिमम वैल्यू, मतलब -10। -10 तो मतलब अभी ये रिप्लेस हो जाएगा। 30 रिप्लेस हो गया -10 से, और यहाँ पे आ गई 30। तो अभी ये दो हमारे सेट है, स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट। अब वैसे ही आगे जाएगा। i की वैल्यू अब क्या होगी? कमान अभी बताओ i की वैल्यू क्या होगी? अब 2 हो जाएगी। 2 हो जाएंगी। i प्लस प्लस हुआ। 2 इज लेस देन 5। कंडीशन फिर से ट्रू। फिर मिनिमम की वैल्यू क्या आएंगी अभी बताओ?
मिनिमम की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 से होगी, अरे बाप रे, 6 से होगी, मतलब ए ऑफ आई। के में अभी तक कुछ गया नहीं है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आएगा, देखो अब ध्यान से देखो, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे की वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी, 3। जे की वैल्यू i प्लस 1 मतलब 3, ठीक है। 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब आगे 6 वही इज चेक ग्रेटर देन करेगा, 8, कंडीशन फॉल्स, ट्रू इफ हो के अंदर नहीं जाएगी। आएगा, जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, जे ऑफ 4 क्या है? 30, 6 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन फिर से फॉल्स, राइट। अभी कुछ मेरी मिनिमम की वैल्यू क्या है? अभी 6 ही है, बराबर। अब इससे कोई बड़ा है ही नहीं ना, मतलब इससे कोई छोटा है ही नहीं, 6 से कोई छोटा है क्या एलिमेंट? नहीं, 6 से कोई छोटा है क्या? नहीं, नहीं है। तो अभी मेरा के में कोई वैल्यू आएंगी? ये आएगी ए ऑफ, के में कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं, नहीं 6 ही आएंगी, आएगी। नहीं आएगी ना, इफ कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी, क्योंकि हर एक एलिमेंट ग्रेटर ही है उससे, 6 से ग्रेटर ही है ना, तो के में वैल्यू नहीं आएगी। तो अब मैं अगर ए ऑफ के करूंगा तो मुझे क्या देगा? एरर देगा। मतलब मुझे लोकल वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा ना यूज करने से पहले। तो मैं इस के में वैल्यू क्या डालूं ताकि 6 वहीं पे ही रहे, स्वैपिंग के बाद भी 6 वहीं पे ही रहे? तो के में क्या वैल्यू डालूं मैं? इनिशियल वैल्यू क्या डालूं? 0। 0। अगर मैंने 0 डाला तो फिर ये -20 की जगह पे 6 चले जाएंगे नहीं क्या? अरे ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, के में 6 वैल्यू डालू तो मतलब ए ऑफ 6 होगा वो। तो ए ऑफ 6 मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। के में हम मेंटेन क्या कर रहे हैं? इंडेक्स को मेंटेन कर रहे अरे हैं। तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2 आएगा ना, फिर इंडेक्स तो 2 है। तो मैं यहाँ पे ए ऑफ 2 डालू, मतलब ए ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू आ जाएगी ना। ए ऑफ आई में आई की वैल्यू नहीं आती है, उस इंडेक्स का एलिमेंट आता है, तो के इक्वल टू 6 होता है। कम ऑन, एकदम नजदीक है। अबे आए ना, आए, आए, अरे मैं वही गवार बोली, साले। कुछ भी नहीं बोली ए मैं ए ऑफ आई बोली, सर, बस आप आई गाली नहीं नहीं दे बोली। सकते। आए आएगा ना, हाँ हाँ, मैं होशियार हूँ। तो अब आए आएगा। अगर मैं आई से उसको आई से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो अभी वैसे भी मेरा के की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं थी, राइट। के की वैल्यू मेरी चेंज हुई नहीं थी, के मैंने स्टार्ट किया आई से, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ए ऑफ के क्या है? मतलब ए ऑफ आई ही हो जाएगा, वो आई से रिप्लेस होगा, आई की वैल्यू क्या है? 2। ए ऑफ 2 इक्वल टू ए ऑफ 2 रहेगा, और यहाँ पे भी ए ऑफ 2 इक्वल टू मिनिमम की वैल्यू क्या है? 6, राइट। 6 में 6 गया, 6 में 6 गया, मतलब इससे अभी कुछ फर्क नहीं गिरेगा ना, बराबर कि नहीं? बराबर या नहीं? हाँ या ना? अरे मतलब ए ऑफ 2 में फिर से 6 गया 2 बार, समझ गया? इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आए, ताकि अगर मुझे वही नंबर अगर मिनिमम है, अगर वही नंबर मिनिमम है तो स्वैपिंग करते वक्त, स्वैपिंग अगर करूँगा तो वो नंबर हिलेगा क्या वहाँ से? नहीं। बराबर, समझ में आया अभी? यस, गुड। इसी को ही बोलते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। समझाए? समझाए? आगे के आगे अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी ये तो शॉर्ट ही है ना। -10, -20, -10, 6, 8, 10 आए। अभी इफ के अंदर वैल्यू जाएंगी ही नहीं किसी की भी, वहीं का वहीं रहेगा ये हर एक एलिमेंट, बराबर। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो के की भी वैल्यू 3 होगी, बराबर। अगर उसको मिनिमम एलिमेंट मिलता नहीं है उसके आगे, तो 8 हिलेगा क्या वहाँ से? नहीं हिलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही 30, अब 30 के आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, राइट। समझ गए?
समझ गया? सिलेक्शन सॉर्ट, यस सर। सिलेक्शन सॉर्ट था ये। आगे बढ़ना है, दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखना है। बस तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, की वैल्यू आ। तो चलो अभी सॉर्ट होता है कि नहीं पहले वो देखते हैं। चलो आप मुझे फॉर ईच लूप बताओ, इसमें क्या लगाऊंगा, प्रिंट करना है मुझे। फॉर ईच लूप में क्या लिखूंगा बताओ, फास्ट। जल्दी बताओ। फॉर ईच लूप में क्या लिखूंगा? फॉर ईच कौन सा एलिमेंट, कौन से टाइप का एलिमेंट है? फॉर ईच टाइप इंटीजर एलिमेंट इन ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ। अब यहाँ पे क्या लिखूँ वो बता दो, प्रिंट के अंदर ए ऑफ आई या सिर्फ आई? ए ऑफ आई, ए ऑफ आई। गधो, अबे आई कैसे आएगा? एलिमेंट्स चाहिए ना अपने को ए ऑफ आई के। भाई ऐसे बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सकता जो जाके लैपटॉप खोल नहीं रहे। प्लीज मेरा पेशेंस लेवल ये हो रहे मेरे। घर जाके लैपटॉप खोलो बे, एटलीस्ट जितना पढ़ा रहा उतना तो करो। ए ऑफ आई कैसे आएगा बे? फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट। तो डायरेक्ट आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इंडेक्स को। मैं यहाँ पे ये समझा क्या पागल हूँ क्या? मैं यहाँ पे फॉर समझा लूप नहीं बना लेने को आई इक्वल टू 0 करके। समझा? सॉरी, समझ गया। स्लिप ऑफ टंग हो गया। मेरी टंग स्लिप हो गई ना, महंगा पड़ेगा। बाप रे, अब डर लग रहा सर से। डरना पड़ेगा तुम लोगों को, दिमाग खराब। कुछ तो करो बे घर जाके या फिर लेक्चर के बाद। सर पेशेंस से पढ़ाओ थोड़ा, आप इतने पेशेंस गर्म मत हो। आओ आपको खाना खिलाते टेस्ट। आ गया, समझ में आया? -20 -10 6 8 30। अगर नहीं समझाऊंगा तो वीडियो रिपीट देखो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है? बबल सॉर्ट पढ़ना है या फिर इंसर्शन सॉर्ट? जल्दी बताओ, अकड़ बकड़ मम्मी को बताओ। इंसर्शन। इंसर्शन, ठीक है। माइक बंद करो चलो। नहीं टाइम नहीं हो गया इधर, अभी ये पूरा कंप्लीट होगा आज, फिर कल बबल सॉर्ट होगा। गुड। मजाक नहीं, अभी बहुत हो गया। इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या बोलता है, क्या मान देखेंगे अभी। इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे 0 से ही जाना है आगे कंपेयर करते हुए। -10 ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स? -10 ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स? अरे बाप रे, अरे ग्रेटर देन फॉल्स। हाँ अभी देखो यहाँ पे हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट क्या बोलता है। जैसे हम क्या कर रहे थे पहले, आई को हमने 0 से स्टार्ट किया और उसके आगे कंपेयर करके मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो उसके पीछे देखेंगे, राइट। उसके पीछे देखेंगे कि कोई उससे बड़ा एलिमेंट है या नहीं, राइट। क्या देखेंगे? पीछे देखेंगे। क्या देखेंगे? पीछे देखेंगे। तो मुझे ये देखो, -10 से अगर पीछे देखेंगे तो कुछ है क्या?
नहीं नहीं है। तो मुझे, मैं जाहिर सी बात है स्टार्ट कहाँ से करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट से करूँगा, फिर उसके पीछे देखेंगे हम। क्या 1 लेस देन -10 है? फॉल्स। फॉल्स। फिर मैं किधर जाऊँगा? 2 पे। आगे जाएंगे, क्या 2 उसके पीछे देखेंगे। लेस देन 2 लेस देन 1 है? फॉल्स। फॉल्स, राइट। और मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा, क्या हुआ? -10 लेस देन 1 है क्या? ट्रू। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? आपने जो बोला उसका आंसर दिया हमने सर। 2 लेस देन -10 है क्या? नहीं है, फॉल्स। फॉल्स है। चलो अब मैं कहाँ जाऊँगा? -20 के 20 पास। पे, -20। -20 के पास गया, -20 पीछे जा रहा हूँ, हाँ पीछे। -20 कंपेयर करेंगे 2 से, लेस देन है, लेस हाँ। देन है। अब जब हाँ। मुझे लेस देन मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, एक आगे, ठीक है, एक आगे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, -20 की जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ, स्वैप नहीं, शिफ्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगी 2, राइट। अब मुझे -20 को फिर से कंपेयर करना है, तो मेरा -20 तो गायब हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, जो भी ए ऑफ आई को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से भी, ठीक है, और उसके पीछे कंपेयर करना है मुझे, ठीक है। तो अब अभी मैंने क्या किया, 2 को कंपेयर किया, 2 आ गया यहाँ पे, राइट। अब मैंने टेम्प को ही, मतलब जहाँ पे भी मैंने टेम्पररी पर्पस के लिए -20 को यहाँ पे स्टोर करके रख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो वापिस से मैं चेक करूँगा, टेम्प इज लेस देन, किससे चेक करूँगा, 1 से, है लेस है, मतलब सॉरी 1 से चेक कर रहा हूँ, 1 से, मतलब -20 इज लेस देन 1, हाँ या ना? ट्रू। हाँ, हाँ, -20 लेस है 1 से। लेस देन 1 है, तो मैं एक आगे इसको शिफ्ट कर दूंगा, राइट। इसको एक आगे शिफ्ट किया। अब किससे चेक करूंगा, -10। अरे देखो यार, किससे चेक करूंगा, -20 लेस माइनस देन -10 है क्या? हाँ है, तो फिर हाँ, तो 10 को भी किस तरह शिफ्ट करूंगा, एक आगे, तो ये -10 हो जाएगा, यहाँ पे भी -10। तो अब मुझे क्या करना है, -20। अरे मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पे जो भी लास्ट एलिमेंट आगे गया है उसका एक इंडेक्स मेंटेन करना है, और उस इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, -20 को रख देना है, मतलब टेम्प को रख देना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या रखना है, -20। ये है इंसर्शन सॉर्ट। बट सुन ना, इंसर्शन सॉर्ट में तो हम नए वैल्यू एलिमेंट ऐड करते हैं ना, इंसर्ट करते हैं। हाँ, इंसर्शन वो में नए सिलेक्शन है, एलिमेंट वो सिलेक्शन सॉर्ट है। नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट में तो अपन असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे ना। अब ये तो क्या है फिर, -20 पहले आया तो ये असेंडिंग नहीं है क्या? तो ये भी असेंडिंग है। मैं क्या बोल रही, तो इंसर्शन सॉर्ट में इंसर्ट नहीं करते क्या, मतलब अपने को ये इंडेक्स में ये इंसर्ट करना है, नया एलिमेंट इंसर्ट करना है अरे आगे वर्ड पे पीछे। मत जा रे भाई, वर्ड पे मत जा, इंसर्ट ही कर रहे हैं हम। ये क्या इंसर्ट नहीं किया गया यहाँ पे मैंने? अरे तो ये इन शॉर्ट सुनो जैसे सुनो सुनो सिलेक्शन सुनो सॉर्ट सुनो, हुआ वैसे ही सिलेक्शन हुआ। सॉर्ट मतलब पहले मैंने मिनिमम सिलेक्ट किया और उसको स्वैप किया। अब यहाँ पे मुझे क्या किया, इंसर्ट किया है, सिर्फ इंसर्ट, सिलेक्ट नहीं किया है कि वो मिनिमम है मेरा अभी -20 मिनिमम है क्या, ये मुझे अभी पता नहीं है। अब मैं वापस 2 को चेक करूंगा हर एक से, मैंने 2 को नहीं, 2 को यहाँ पे वो आगे आया है। अब मैं 40 को इधर सबसे चेक करूंगा पीछे से। अब मुझे सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कर रहे थे हम, आगे पहले मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, मिनिमम एलिमेंट हम पहले फाइंड कर रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट में। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला है, मैंने बताया क्या -20 मिनिमम है, नहीं है। नहीं।
मैंने बोला क्या वैसा नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट अलग है। अभी जो अपन ने यहाँ पे देखा पहले, ये इंसर्शन सॉर्ट है। वर्डिंग पे मत जा, अभी क्या गूगल पे सर्च कर लो तो। नहीं, हमको भरोसा है आप पे। हाँ, -10, -20, -30, -40 और -50। फक, ये तो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। -50, -10, -20, -100 और -1000। ठीक है। अब चलो, इंसर्शन सॉर्ट मतलब क्या, उस इंडेक्स पे जाना है और उससे पीछे चेक करना है। अब मैं जाहिर सी बात है कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंडेक्स i = 1 से यहाँ पे आया। अब -1 और -50 का कंपैरिजन करूँगा। -10 इज लेस देन, -10 इज लेस देन -50। कंडीशन ट्रू हुई, जैसे कंडीशन ट्रू हुई 50 किधर जाएगा, एक आगे जाएगा, राइट। तो अभी एक आगे जाएगा तो मेरी जो 10 की वैल्यू है वो खतरे में आ गई ना। तो मुझे ये यहाँ पे एक बार स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, मैं जो भी इंडेक्स पे हूँ वो इंडेक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेम्पररी वैल्यू के अंदर स्टोर करके रख देना पड़ेगा, राइट। और फिर मेरा जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर का लूप, ठीक है, आई वाला एक लूप चलेगा और पीछे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है एक दूसरा फॉर लूप लगेगा मुझे, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, i-1 से j > 0 और j माइनस, क्योंकि मुझे पीछे चेक करना है ना, बराबर कि नहीं। और जैसे ही मुझे क्या मिलता है, अगर मुझे मिनिमम मिलता है, मतलब मिनिमम मतलब उस एलिमेंट से टेम्प अगर उससे छोटा होता है तो मुझे क्या करना है, मतलब ये देखो मैं क्या करूँगा, इफ टेम्प इज लेस देन, किससे लेस देन, ए ऑफ जे से, ठीक है। ए ऑफ जे से अगर लेस देन है तो क्या करना है, ए ऑफ जे +1 के अंदर मुझे क्या डालना है, ए ऑफ जे को डालना है, राइट। और मुझे उस j की वैल्यू मेंटेन करके रखनी है, बराबर, उस j की वैल्यू मेंटेन करके रखनी है, तो मैं एक वेरिएबल के अंदर मेंटेन करके रखूंगा, समझ में आया, उसको मैं मेंटेन अच्छा, करके मतलब रखूंगा। इसमें फर्क, इंसर्शन और सिलेक्शन में फर्क इतना है कि हम मिनिमम और आगे देखते हैं, इधर पीछे हाँ, देखते हैं, देखो इधर कोई इसको मिनिमम नहीं है। इमेजिन कैसे करो, जैसे कि हमारे पास पत्ते हैं, पत्ते, आप पत्तों को कैसे हाथ में अरेंज करके रखते तुम लोग, राइट। समझो यहाँ पे पत्ता 2 है, यहाँ पे 1 है नंबर, यहाँ पे 2 1 ले लिया मैंने, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5। तो तुम क्या करोगे, इस पत्ते को एक वाले को उठाओगे और 8 के आगे रखोगे, बराबर। तो मेरा अभी पत्ता कैसे दिखेगा, 1 8 7 5 ऐसा दिखेगा, बराबर। फिर तुम क्या करोगे, 5वें को उठा के किसके बीच में डालोगे, 8 और 1 8, के बीच में अब 1 डालोगे। और 8। तो ऐसा सॉर्टिंग करोगे ना तुम, मतलब एट ए टाइम एक एक पत्ते को उठा के उसके पीछे चेक करोगे। अब मैंने 1 से उठाया और 7 और 8 को चेक किया, और फिर मैंने 1 को स्टार्टिंग में डाल दिया, मतलब जब तक वो जिससे भी वो छोटा है, और 5 को बाद में मैंने चेक किया, मतलब 7 और 8 को तो मैं चेक पीछे करूँगा। अगर 8 को मैं 1 से चेक करूँगा तो इसको तो ज़रूरत नहीं है पीछे डालने की। 7 को भी हाँ, इधर 7 को चेक करना पड़ेगा मुझे पहले। देखो स्टार्टिंग से देखो, अभी अब मेरे पास तुम्हारे पास पत्ते, तुमने पहले पत्ता 8वां है, अब 8 को किससे चेक करोगे तुम, किससे भी नहीं कर सकते, उसके पीछे पत्ते ही नहीं है। 7 को चेक किया तुमने 8 से, ठीक है। तो पहले सत्ती छोटी है तो सत्ती तुमने डाल दी, ठीक है। अब सत्ती डाल दी, अब मैं 1 को चेक करूँगा 8 से, इससे भी छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा चलो 7 फिर 1 8, फिर से वापस चेक करूँगा। समझ में आ रहा है, ऐसा ही चेक करते हैं ना अपन, पत्ते जब अरेंज करते हाँ। किससे, उसके पीछे वाले पत्तों से चेक करते हैं अपन। समझ में आ रहा है। अभी अगर मैंने यहाँ पे सत्ती को चेक किया 8 से, तो 7 नंबर मेरा पहले आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसा अरेंज करना मैं एट ए टाइम एक एक पत्ता।
ठीक है, अब मैं 1 को देखूंगा, 1 को ये 8 से भी बड़ा है, मतलब 8 से छोटा है और 7 से भी छोटा है, तो मैं डायरेक्ट 1 को इधर डाल दूंगा, 1 7 5 8। अब इन दोनों ये जो पत्ते 8वें को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 7वें को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, तब जाके 1 के लिए जगह होगी, राइट। और फिर बाद में मैं किसको चेक करूंगा, 5 को मैं 8 से चेक करूंगा, 8 से चेक करूंगा, फिर 7 से भी चेक करूंगा, तो मुझे मिल गया। अब 1 से तो वो बड़ा है, तो 1 5 7 और 8 अरेंज हो गए अपने पत्ते, हुए कि नहीं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा करना है हमें, 1 -1 -3 10 20। अब यहाँ पे मैं आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से, -1 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू, 1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मैं पहले क्या करूँगा, -1 को टेम्प में स्टोर करके रख दूंगा, तो टेम्पररी वेरिएबल से चेक करते रहूँगा मैं, क्या टेम्प इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सॉरी लेस देन क्या है, 1 है क्या, हाँ है, तो 1 को मैं आगे भेज दूंगा, आगे भेज दिया। और मैंने एक जगह पे क्या किया, उसकी जो वैल्यू है, क्यों, क्योंकि वो इफ के अंदर गया था, तो मैंने क्या किया, ए ऑफ जे प्लस 1 के अंदर क्या डाला, ए ऑफ जे डाल दिया। चलो अगर यहाँ पे मेरा ये आई है, जे मेरा ये रहेगा, ऑब्वियसली बात है, पीछे चेक कर रहा हूँ, राइट, बराबर। तो ए ऑफ जे प्लस 1 क्या होगा मेरा, यही होगा ना, ए ऑफ जे प्लस 1 आगे वाला, बराबर, आगे वाला, उसके जस्ट आगे वाला। तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए ऑफ जे की वैल्यू, मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया, बराबर। और मैंने क्या किया, के इक्वल टू जे किया, मतलब मुझे इंडेक्स मेंटेन करके रखना है ना, कि अभी मेरा कौन सा एलिमेंट आगे गया है, जे वाला एलिमेंट आगे गया था, जे वाला जो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो आगे गया था, ठीक है। तो अब मुझे इस 1 के अंदर क्या डालना है, टेम्पररी वैल्यू डालनी है, वो क्या है, -1 है, ठीक है, समझ में आया। अब आई की वैल्यू आगे जाएगी, अब आई मेरा यहाँ पे -3 पे, ठीक है, आई मेरा -3 पे, तो टेम्पररी में क्या आएगा, -3। अब मुझे -3 को क्या करना है, चेक करना है, किससे किससे चेक करना है बताओ, -3 को किससे चेक करना है, 1 से चेक करना है, बराबर। अरे जे मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा ना और डिक्रीमेंट होते जाएगा, पीछे वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है ना मुझे, पीछे वाले एलिमेंट। तो -3 इज लेस देन 1, नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बराबर, या फिर सॉरी ट्रू है ना, ट्रू है, सॉरी, तुमको पढ़ाते पढ़ाते मेरे लेस देन ग्रेटर देन के लग गए। -3 इज लेस देन 1 है या नहीं, अबे कुछ तो बोलो, अगर है तो मुझे क्या करना है, इस 1 को आगे ढकेल देना है, 1 को आगे ढक, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मुझे -3 को किससे, जे को माइनस माइनस करना है, तो जे इधर आ जाएगा, जे इज लेस देन -1, कंडीशन ट्रू, तो -1 को आगे ढकेल देना है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे तो कुछ है नहीं, और मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ, एक मेंटेन करना है इंडेक्स, तो आप के में क्या आएगा, जे वैल्यू, तो जे इधर है, 0 आएगा, तो यहाँ पे जो टेम्प में यहाँ पे -3 कर दूंगा मैं। अब भी मेरा सॉर्ट हो गया है क्या, आई की वैल्यू कहाँ थी मेरी, यहाँ पे थी, अब आई वैल्यू 10 पे आएगा। अब 10 चेक होगा किससे, उसके पीछे से, 10 1 से बड़ा है, अबे 10 1 से बड़ा है क्या, छोटा है क्या, 10 इज लेस देन 1, नहीं, तो अब मैं बाकी के एलिमेंट को चेक करूंगा क्या, यहाँ के इसके पीछे नहीं चेक करूंगा, क्योंकि इससे ही ग्रेटर नहीं है वो, फायदा नहीं। फिर वापस आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो चलो आप डायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं, या फिर उसी में कर दूँ प्रोग्राम, ये लूप ऐसे ही रहने दे। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, और जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई -1 से, उसके पीछे से कंपेयर करना है मुझे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस,
समझ रहा है क्या? इफ हाँ समझ रहा अगर मेरा टेम्पररी वैल्यू अगर लेस देन है ए ऑफ जे से, तो मुझे क्या करना है? ए ऑफ जे प्लस वन में क्या डालना है? ए ऑफ जे की वैल्यू, मतलब उस एलिमेंट को आगे जाना है और मुझे एक के को मेंटेन करके रखना है। तो बाद में जब मैं इस लूप के बाहर आऊँगा तो ए ऑफ के अंदर क्या डाल दूंगा? टेम्पररी वैल्यू डाल दूंगा। देखो एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, -10, 30, 6, 8, -20। अब ये नहीं है, ठीक है। इंडेक्स देखो डाल रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? मतलब के की वैल्यू स्टार्ट नहीं, हम क्या कर रहे हैं? इंडेक्स मेंटेन करके रखना है। और अगर नहीं भी मिला तो जब मैं स्वैप करूँगा यहाँ पे के की वैल्यू 10, तो वही वैल्यू आनी चाहिए ना जो आपने पहले देखा था, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ किया है। अब 10 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या है मेरा? 30, ठीक है। अब जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? i -1, मतलब 0 से। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब टेम्प की वैल्यू क्या है? 30। 30 इज लेस देन ए ऑफ जे। जे क्या है? 0। 30 इज लेस देन -10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती, जे माइनस माइनस हुआ, जे की वैल्यू हो गई -1। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते ही ये फॉर लूप के बाहर आएगा। फॉर लूप के बाहर आने के बाद क्या आएगा? ए ऑफ के इज इक्वल टू 10। ए ऑफ के क्या है? एक के क्या है? के मतलब आई। आई की वैल्यू है 1। 1 में क्या आ जाएगा? टेम्प। टेम्प मतलब 30। मतलब यहाँ पे 30 ही था पहले ए ऑफ आई में, फिर से 30 ही आया है, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। किसके वजह से ये पॉसिबल हुआ? मैंने आई के इक्वल टू आई किया है, ठीक है। ये हमने पहले देखा था। चलो अब आगे बढ़ो। आई प्लस प्लस होगा अभी। आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू क्या होगी? 2। अब 6 कंपेयर होगा, राइट। फिर से के की वैल्यू बनेगी। अब ये फिर से होगा स्टार्ट, ये फिर से बनेगी। के की वैल्यू फिर से बनेगी ना, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया है उसको। तो के इक्वल टू आई। आई मतलब क्या है? 2। टेम की वैल्यू क्या आएंगी? ए ऑफ 2 क्या है? 6। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? अरे जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? आई -1, 1, 2 -1, 1। -1 तो अभी 6 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ जे। ए ऑफ जे प्लस 1 क्या है? प्लीज बताओ। जे क्या है? 1, 1 + 1 2। ए ऑफ 2 के अंदर मुझे क्या डालना है? ए ऑफ 2 जे। ए ऑफ जे क्या है? 6 के। ए ए ऑफ ऑफ जे 1 है, मतलब 30 डालना है। ए ऑफ जे 30 है ना। ए ऑफ 1 हाँ हाँ 30 है, तो मतलब यहाँ पे 6 के जगह पे क्या आ जाएगा? 30। 30। अब क्या होगा? जे प्लस प्लस होगा, मतलब उससे भी पहले ये हो गया, उसे 30 रिप्लेस, मतलब 30 वैल्यू आगे आ गई। और मैंने के की वैल्यू क्या की? के में क्या आएगा? के जे की वैल्यू। जे क्या है? 1 है, बराबर। 1। बराबर कि नहीं? हाँ 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 वही। तो अब जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी। जे की वैल्यू प्लस प्लस हुई। जे की वैल्यू क्या हो गई? 2। सॉरी 2 नहीं भाई, माइनस माइनस होगी। जे की वैल्यू माइनस होगी ना। ओए माइनस होगी या प्लस भाई होगी? तो बोल रही माइनस होगी। माइनस होगी। तो बोलो ना बे तू। माइनस होंगी। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। माइनस हुई, ग्रेट 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेम्प क्या है अपना? 6। 6 इज लेस 6 देन है। -10। 6 इज लेस देन फॉल्स। -10, फॉल्स। इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ के अंदर नहीं गया, जे की वैल्यू फिर से माइनस माइनस हो गई, 0 की हो गई -1। 0 की -1। तो -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही इस फॉर लूप के बाहर आएगा। के की वैल्यू क्या है बताओ मुझे अभी? के की वैल्यू 1 थी। के की वैल्यू 1 है, तो ए ऑफ 1 के अंदर क्या जाएगा मेरा? टेम्प जाएगा। 6
ए ऑफ 1 के अंदर क्या आ जाएगा 6 जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6। समझ गया? अब आई प्लस प्लस आपसे होगा वैसे ही करना है। बराबर। अब आई हाँ प्लस समझ प्लस गया, होगा, ऐसा वैसे आई ही की करना वैल्यू है। होगी 3। 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद वापस से टेम्प वगैरह सब कुछ बनेगा ना फिर से, बराबर कि नहीं? वापस क्यों बनेगा हर चीज? क्योंकि उसके अंदर ही मैंने क्या करी है, डिक्लेयर किए के इक्वल टू आई, मतलब 3। टेम्प में क्या आएगा, टेम्प में क्या आएगा प्लीज बताओ प्लीज। 8 8 आ गया, 8 8 आया है। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, पीछे मतलब से। 8 को इन सब से कंपेयर करना है, इससे पीछे 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 पीछे, राइट। फिर वापिस से 20 को इससे पीछे पीछे कंपेयर करना है। समझ गया? जे की वैल्यू 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। 8 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू। तो 30 हाँ अभी आगे true। जाएगा, 30 आगे गया, 8 के जगह पे हो गया 30। अब 8 को कंपेयर करना है 6 से, है ये बट ये फॉल्स हो जाएगा, फिर वो फॉल्स हो वापस जाएगा। लूप के बाहर आ तो जाएगा। सुनो 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 सुनो, फॉल्स होने के बाद लूप के बाहर नहीं आएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा येड़ी। जे 0 होने के बाद, जे -1 होने के बाद बाहर आएगा ना। रुको, हाँ हाँ अभी यहाँ पे 6 से, तो मुझे 10 से कंपेयर करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे 8 को -10 से कंपेयर करने की जरूरत है? नहीं नहीं है ना। नहीं तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अगर स्मॉलर नहीं है एल्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ब्रेक कर सकता हूँ ना इस लूप को, मतलब बाहर ही आ सकता हूँ। पहले yes, मैं बाहर आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। तो मुझे यहाँ पे पहले नहीं 8 को 30 को कंपेयर किया, फिर 8 से मुझे 6 को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर वापस से 8 से मुझे किसको कंपेयर करना पड़ेगा, -10 से, बराबर। ये जो कंपैरिजन ये फालतू में गया ना -10 से, मुझे पता चल गया अभी 8 6 से बड़ा है, लेस देन नहीं है, तो मैं फिर फालतू में पीछे कंपेयर करूंगा क्या? इसके पीछे नहीं, ब्रेक कर जाऊंगा वहाँ पे, राइट। ब्रेक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे कहाँ मिला था, कहाँ पे मिला था देखो, यहाँ पे था ना अपना 8, और यहाँ पे 30 था, राइट। यहाँ पे 30 था, तो मैंने यहाँ पे अपन ने क्या परफॉर्म नहीं किया, के की वैल्यू जे मैंने डाली ना, के की वैल्यू 2 नहीं की अपन ने यहाँ पे। तो मुझे अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अपन ने क्या नहीं किया, 30 को कंपेयर किया, उसको आगे डाल दिया 30 को, राइट। 30 को आगे डालने के बाद के की वैल्यू में जे डाला ही नहीं था, इसलिए मैं पीछे गया हूँ। पीछे डालने के बाद फिर जे की वैल्यू माइनस माइनस होगी, वो माइनस माइनस होने के बाद 8 और 6 कंपेयर होगा, 8 और 6 कंपेयर होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही क्या होगा, लूप ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ए ऑफ के इक्वल टू टेम्प होगा। तो मुझे बताओ ए ऑफ के, ए ऑफ टू, ए ऑफ टू के अंदर क्या जाएगा, 8 जाएगा, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या था अपना गया 30 गया था, राइट। अब आई की वैल्यू होगी प्लस प्लस, मतलब -20। अब -20 में देखना क्या होगा, ये लास्ट इटरेशन है अपना -20, समझ रहा है ना? हेलो। हाँ अब -20 में के की वैल्यू क्या होगी 4, टेम्प में क्या आएगा -20। अब जे की वैल्यू क्या होगी 3, -20 इज लेस देन 30 है या नहीं, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। है। कंडीशन ट्रू होते ही 30 हाँ कहाँ जाएगा, आगे यहाँ पे। जाएगा आगे। 30 यहाँ पे जाने के बाद के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या होगी प्लीज, 4 के इक्वल टू जे है, 4 कैसे होगा? 3 3 होगी, 3 3 3 3 3। हाँ, के की वैल्यू 3 हुई, एल्स में जाएगा क्या, वो नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू होने के नहीं बाद ही तो ये आगे गया है, राइट। अब 20 किससे कंपेयर होगा, 8 से होगा, जे माइनस 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 होगा ना माइनस पहले, जे माइनस माइनस होने के बाद क्या आएगा, जे की वैल्यू 2। अब -20 इज लेस देन किससे कंपेयर 8, होगा, ये भी ट्रू हो 8 से, जाएगा। ये भी ट्रू हो जाएगा। 8 कहाँ जाएगा, इसके आगे जाएगा, राइट। आगे मतलब इस के 30 की की जगह वैल्यू पे 2 हो हो जाएगा 8, जाएगी। राइट। अब के की वैल्यू क्या होगी 2 2, ये इंडेक्स अपन मेंटेन कर रहे हैं। अब किससे कंपेयर होगा
पहले जे Six. माइनस माइनस होगा, जे माइनस माइनस होने के बाद जे की वैल्यू हो गई 1। बताओ आप, -20 और किससे कंपेयर होगा, 6 से, फिर से ट्रू हो जाएगी। Six. फिर से ट्रू होने के बाद 6 जाएगा आगे, 6 आगे जाने के बाद k इक्वल टू जे हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 1, एल्स में जाएगा नहीं, वापिस से जे माइनस माइनस होने के बाद जे की वैल्यू हो जाएंगी 0। अब -20 किससे कंपेयर होगा, -10 से, वो भी क्या है, ट्रू हो जाएगी। तो वापिस से 10 कहाँ जाएगा, एक आगे जाएगा, सॉरी -10 यहाँ पे तो यहीं पे ही रहेगा, एक आगे जाएगा, ठीक है। मतलब 6 के जगह पे, ये वाले 6 की जगह पे 10 हो जाएगा, राइट। और k की वैल्यू क्या होगी, j के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक होगा नहीं इस केस में भी। अब j क्या होगा, माइनस माइनस होगा, अब j की वैल्यू होगी -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर आएगा, किसके बाहर, इस फॉर लूप के बाहर। इस फॉर लूप के बाहर आएगा तो उसको क्या मिलेगा, a ऑफ k इक्वल टू 10। a ऑफ k क्या है, मतलब a ऑफ 0 में क्या जाना है, -20, तो अभी इस -10 के पास क्या आ जाएगा, -20। अब i की वैल्यू प्लस प्लस होगी 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद मेरा क्या प्रिंट होगा, एरे प्रिंट होगा। सॉर्ट हो गया क्या मेरा एरे, देखो जरा, सॉर्ट हुआ है क्या, हो गया. हो गया। हो गया. हाँ. समझ में आया इंसर्शन सॉर्ट कैसा होता है, हाँ. पक्का। पक्का. नहीं समझा तो वीडियो को फिर से देखो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर कि मुझे 10 बार पूछो मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, मुझे दूसरी बार पूछो मैं तुम्हारी फोड़ दूंगा। तो 3 बार तो रखो कम से कम। सर फीस दे रहे हो तुम, दे रहे हो, प्यार दे रहे हैं ना। मैं फीस ले नहीं रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक बार पढ़ाऊंगा। मोहित गया? सर आज से तुम जसलीन, वेदांत, किरण, सिद्धेश सबसे फीस लेना मांगता है अब तुमको। रिद्धि से भी लो। वो दिनेश से कांटेक्ट कर लो। ये गांडू प्लीज सर वन मोर टाइम। प्लीज सर वन मोर। सर रिकॉर्डिंग चालू है। अरे कोई नहीं, चलो समझ में आऊंगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं आया होगा तो अपनी मराओ।